नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे पीएम मोदी के रोड मैप की। जी हाँ, गलवान घाटी को लेकर के चाइना और भारत में आर पार की लड़ाई चल रही है। चाइना वहाँ पर जम करके बैठ गया है और वो वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। वो वहाँ पर अपना हक जता रहा है और हर संभव कोशिश ये कर रहा है कि भारत को इसके जिम्मेदार ठहराए। वो कह रहा है कि भारत ने हमारी टेरिटरी में आकर के आक्रमण किया है और इसीलिए ये रक्तपात हुआ है। हमारे 20 सैनिकों का शव उसने छत बिछत कर दिया है। आज पोस्टमार्टम से जो रिपोर्ट आई वो बहुत ही डरावनी है, बहुत ही चौंकानी है, बहुत भयभीत कर देने वाली है। रिपोर्ट ये आई कि जिस तरीके से चाकुओं से प्रहार किया गया, जिस तरीके से नुकीली चीज़ों से प्रहार किया गया, बेरहमी से प्रहार किया गया, उससे चाइना के इरादे साफ नजर आते हैं कि वो भरपूर अपनी तैयारी के साथ वहाँ पर आया था। जितनी सेना लेकर के आया था वो उसकी भरपूर तैयारी थी कि वो किसी भी कीमत पर गलवान घाटी से वापस नहीं जाएगा और उसने वैसा ही किया। अब सवाल ये उठता है कि इसके बाद क्या होगा। हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए और देश उनकी शहादत का बदला मांग रहा है। देश कह रहा है कि बदला लो, ऐसा नहीं चलेगा, हरदम ऐसा नहीं होगा कि खून हमारा ही बहे। हालांकि खबर ये भी आ रही है कि हमने चाइना के 43 सैनिकों को भी मार गिराया, लेकिन चाइना अभी इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। तो इसको लेकर के अब भारत अपनी पूरी रणनीति तैयार कर रहा है। भारत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि शहीदों का ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और हमको उनकी बात पर इसलिए एतबार है क्योंकि जब हमारे 43 सैनिक मरे थे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को चेताया था कि ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका परिणाम ये हुआ था कि सर्जिकल स्ट्राइक सामने आई थी। तो अब देश उसी तरीके की कुछ स्ट्राइक की मांग कर रहा है। देश चाहता है कि चाइना की जहां पर नस कमजोर हो वहां उसको दबाया जाए। इसी को लेकर के आज एक ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई थी जिसमें 17 मुख्यमंत्रियों ने शिरकत किया। हालांकि इसको लेकर के भी बवाल खड़ा हो गया क्योंकि इसमें आम आदमी पार्टी, डीएमके समेत करीब 5 पार्टियों को इसमें नहीं बुलाया गया। बताया यह गया कि जिनके 5 सदस्य से कम है सांसद, उनको इसमें शिरकत करने नहीं दिया जाएगा। ये देश मुश्किल से गुजर रहा है, ऐसे में आपस में इस तरह से करना ठीक ना होगा। तो ये देखना पड़ेगा हमको कि आइंदा इस तरह की बातें ना हो। खैर, जो मीटिंग हुई, मीटिंग का लब्बो-लुआब कुछ इस तरह से था। सोनिया गांधी अब उसमें 2 गुट बनते हुए साफ नजर आ रहे हैं। एक गुट जो देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हुआ है और दूसरा गुट जो सवाल खड़े कर रहा है, जो सवालिया निशान उठा रहा है। सबसे पहली बात हम करेंगे सोनिया गांधी की। सोनिया गांधी ने सवाल उठाया कि क्या हमारे पास सैटेलाइट से पिक्चर नहीं आ रही थी जो हम इतनी कम संख्या में वहां पर गए? क्यों हम मार खा करके आ गए? क्यों हमें पता नहीं चला कि वहां पर चाइना के कितने सैनिक थे? इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी सवाल पूछा, क्या हमारी खुफिया तंत्र का ये फेल्योर है? इस पर मोदी को जवाब देना चाहिए। तमाम सवाल दागे उन्होंने इसको लेकर के। लेफ्ट ने भी सवाल किया। लेफ्ट ने तो सीधा सीधा अमेरिका पर सवाल खड़े कर दिया। लेफ्ट ने कहा कि ये सारी चालबाजी अमेरिका की है और ये जो रिश्ते खराब हुए हैं वो अमेरिका की वजह से हुए हैं। तो वहीं तमाम दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ दिया और कहा कि पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। आप जो भी निर्णय लेंगे, आप जो भी डिसीजन लेंगे, हम आपके साथ में खड़े रहेंगे। तो क्या है अब अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? क्या हम चाइना से बदला ले पाएंगे? देश बलिदान का बदला मांग रहा है, वो किस रूप में होगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। उधर बात करें आर्थिक मोर्चे पर, हम चाइना की लगातार घेराबंदी कर रहे हैं। तमाम उनके ऐप्स को डिलीट किया जा रहा है देश में। इतना ही नहीं, उसके सामानों की होली जलाई जा रही है। लेकिन हमें ये याद रखना पड़ेगा कि चाइना का अर्थ के मामले में वर्चस्व कायम है। क्या हम उसका मुकाबला कर पाएंगे, इस बात का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। इसी बीच अब चूंकि
हमारा पुराना दोस्त रशिया, जिसने हमको करीब 2 से 3 दशक तक हमारा लगातार साथ दिया और आज अमेरिका के कारण वो अलग थलग पड़ गया था, अब रक्षा मंत्री उसका रुख करेंगे, वो रशिया जाएंगे। और अच्छी बात ये भी है कि अमेरिका साथ आकर के खड़ा हो गया है और अमेरिका के साथ में खड़े होने का मतलब है उसके मित्र देशों का हमारे साथ में खड़ा होना, नाटो की पूरी सेना का हमारे साथ खड़ा होना और तमाम जो और देश हैं, जो निर्गुट के देश हैं, वो भी हमारे साथ आ खड़े हुए हैं। अब सवाल ये उठता कि आखिर होगा क्या, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। यहाँ लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ में 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन हम पहले हमारे साथ जो जूम से लोग जुड़े हुए हैं उनका आपसे परिचय करा देते हैं। प्रदीप आदित्य जैन साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, पूर्व केंद्र राज्य मंत्री हैं। स्वागत है आपका प्रदीप आदित्य जैन साहब। हमारे साथ यहाँ लखनऊ स्टूडियो से 2 खास मेहमान जुड़े हैं। अभिनव तिवारी जी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, आपका बहुत स्वागत है। और साथ में प्रभात त्रिपाठी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हम सीधा रुख करेंगे प्रदीप आदित्य जैन साहब का। प्रदीप साहब, जिस तरह से आप लोगों ने सवाल खड़े किए, सोनिया गांधी ने सवाल खड़े किए कि क्या हमारे पास सैटेलाइट पिक्चर नहीं आती है, हम क्यों नहीं अनुमान लगा पाए, क्यों ये खुफिया तंत्र, क्या ये खुफिया तंत्र का फेल्योर है? आपको नहीं लगता है ये कठिन समय है देश का और आपको सरकार के साथ खड़े होना चाहिए था? लगता है प्रदीप जी की आवाज़ हम तक अभी नहीं सही से पहुंच पा रही है। हम अपने सहयोगियों से कहेंगे कि वो आवाज़ को थोड़ा और सही करें। हम तब तक यहाँ रुक कर लेते हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं और रक्षा विशेषज्ञ भी मौजूद हैं। अभिनव तिवारी जी, आपका रुख करेंगे। जिस तरह से आज जो विपक्ष, जो पार्टियां हैं, जो अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री जो उसमें जुड़े थे, विपक्ष भी जुड़ा था उसमें 2 गुट में लोग बट गए हैं। एक गुट जो प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हुआ है, दूसरा गुट जो प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़ा हुआ है, वो सवाल खड़े कर रहा है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए साहब, मैं आपको बता दूं, मेरा नाम अनुपम तिवारी है। अनुपम तिवारी जी, तो आप जहाँ तक रही प्रश्न की बात, तो सैनिक होने के नाते मैं राजनीतिक प्रश्नों में ज़्यादा जवाब देना उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मेरा यही मानना है जी कि ये विपक्ष का काम है प्रश्न उठाना। इससे कोई दो राय नहीं, विपक्ष को प्रश्न उठाने चाहिए, आपको सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। लेकिन जहां तक बात जब सामरिक मामलों की होती है, सैन्य मामलों की होती है, तो उस समय विपक्ष को थोड़ा सा समय को देखना चाहिए। उपयुक्त तो समय पर अगर सवाल उठाए जाएं तो ज्यादा बेहतर होंगे। मुझे लगता है विपक्ष को थोड़ा सा अपने पुराने नेताओं से सीखने की जरूरत है। हम वाजपेयी जी के बारे में जानते ही हैं कि विपक्ष में रहते हुए कितने बेहतरीन नेता हुआ करते थे। जयप्रकाश जी के बारे में हमने पढ़ा है, या इसके अलावा बीपी सिंह हुए, या और भी जो लोग विपक्ष में रहे हैं। राजीव गांधी भी जब विपक्ष में थे तो बहुत सराहनीय तरीके से वो अपनी भूमिका को निभाते थे। तो मेरा मानना है कि विपक्ष को और थोड़ा सा जिम्मेदार होने की जरूरत है। ये गुटबाजी रक्षा मामलों में, सामरिक मामलों में उचित नहीं है, इससे बहुत गलत संदेश जाता है। आज का समय ये कहता है कि हमें प्रधानमंत्री के साथ खड़े रहना है और प्रधानमंत्री को अपनी सेना का मनोबल बढ़ाना है। इसके अलावा कोई और दूसरा तरीका मुझे समझ में नहीं आता। सबको अपनी अपनी भूमिकाएं जिम्मेदारी से निभानी चाहिए। प्रधानमंत्री जी भी एक व्यक्ति न होकर के एक संस्था है, मेरे हिसाब से एक इंस्टीट्यूशन है। तो उस पद की गरिमा के हिसाब से हम सबको आज इस मामले में तनाव, सीमा पर तनाव के मामले में प्रधानमंत्री के साथ दिखना चाहिए। और मेरी गुजारिश है अपने नेताओं से भी कि कृपा करके इन ऐसे मामलों में ये गुटबाजी, गुटबंदी, इनसे बचा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमने प्रदीप आदित्य जैन का आपसे परिचय कराया, 2 और मेहमानों से हम आपको रूबरू करवा देते हैं। बीरेंद्र यादव जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। स्वागत है आपका बीरेंद्र जी। और हमारे साथ गौरी शंकर जी भी जुड़ चुके हैं, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। आपका भी बहुत स्वागत है गौरी शंकर जी। हम फिर से रुक करेंगे प्रदीप आदित्य जैन जी का। प्रदीप जी, सोनिया गांधी ने कुछ तीखे सवाल खड़े किए, हालांकि उन सवालों में दम है,
इसमें कोई शक नहीं है कि क्या हमारे पास सैटेलाइट पिक्चर नहीं आती है, क्या हमने उसको गौर नहीं फरमाया, क्या हमारी खुफिया तंत्र का फेल्योर है। लेकिन इन सब के बावजूद यही कहा जाएगा कि ये कठिन समय है, ऐसे समय में देश को और विपक्षी पार्टियों को एक साथ खड़े होते नजर आना चाहिए था। अभी बोलना भूलेंगे आप। प्रदीप जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है प्रदीप जी तक अभी आवाज नहीं पहुंच रही है। गौरी शंकर जी का रुख करते। गौरी शंकर जी, क्या आप, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीटिंग की विपक्षी दलों के साथ में, उसमें दो गुट नजर आए। एक गुट पीएम के साथ खड़ा रहा और एक गुट जिसने पूरी तरीके से मुखालफत की। क्या कहेंगे आप से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो सरकार की कमजोरी है, जिस कमजोरी के कारण हमारे 20 जवानों की शहादत हुई और चाइना जैसा देश हमारी सीमा के अंदर घुस आया, ये पूछना बिल्कुल वाजिब है। क्योंकि ये पार्टी का देश नहीं है, एक व्यक्ति का देश नहीं है कि इस देश के अंदर कुछ भी हो जाए। आप याद करिए 1962 में जब चाइना ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बात कही थी कि देश के विपक्ष को आपको विश्वास में लेना चाहिए, और एक विशेष सत्र का आयोजन दिल्ली के अंदर हुआ था, संसद के अंदर। और आज इतने विलंब से प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग बुलाई। आप देखिए 15 तारीख के ट्वीट रक्षा मंत्री जी अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे थे। रक्षा मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी कभी कनाडा के राष्ट्रपति से बात करते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को ट्वीट करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की सरजमी पर चाइना ने कब प्रवेश किया, हम उससे कैसे निपटे हैं, इस संबंध में एक भी ट्वीट वो नहीं करते। उन्होंने देश को अंधेरे में रखा। और सोनिया जी ने जो बात कही, कोई अलग से गुट बना के नहीं कहा, क्योंकि हम लोग इस बात को जानते हैं कि ये मुल्क जिसे हमने 60-70 साल अपने खून पसीने से सींचा, जिसके लिए हम लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, उसके अंदर किसी भी स्थिति में वो चाइना, उसका प्रवेश यहाँ नहीं होना चाहिए। तो सवाल पूछना बिल्कुल अनिवार्य है और बहुत जरूरी है, क्योंकि एक पार्टी का देश नहीं है। मोदी जी इस मामले में पूरी तरह से फेल हुए हैं। आज मोदी जी को बताना चाहिए कि क्यों ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई, मई महीने से चल रही थी, और जब तक हम क्या करते, आज ऐसी स्थिति क्यों हुई कि हमारे सैनिक मारे गए। और किस तरह से कल एक वक्तव्य जारी किया था कि हमारा कोई भी सैनिक लापता नहीं है। आज देखिए 10 सैनिक हमारे लौट कर आए। तो ये कहीं ना कहीं गुमराह करने वाले तत्व बताए जा रहे। पहले दिन में बताया गया कि हमारे 3 जवानों की शहादत हुई, फिर शाम होते होते फिर बताया गया कि 17 और जवान हमारे शहीद हुए। 70 से ज्यादा लोग हमारे अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी स्थिति क्या है। तो इन सब चीजों पर पूछना बिल्कुल वाजिब है। हम प्रदीप आदित्य जैन जी आप बने, ठीक है प्रदीप आदित्य जैन जी आप बने रहिए हमारे साथ, हम दोबारा से आपका रुख करेंगे। गौरी शंकर जी के पास चलेंगे। गौरी शंकर जी, आप प्रदीप जी कह रहे हैं कि भाई ये पार्टी का देश नहीं है, ये देश है सभी पार्टियों का, सवाल पूछना हमारा अधिकार, हम सवाल पूछेंगे। अभी जैन साहब जैसे कह रहे थे कि ये देश किसी पार्टियों का नहीं है, लेकिन जब कोई पार्टी निर्णय करके छोड़ जाती है तो आने वाली पार्टी, जो दूसरी पार्टी हो जिसकी सरकार होती है, पिछले निर्णय
मानने को बाध्य होती है। 1996 में ये कांग्रेस का निर्णय हुआ था कि भारत और चीन समझौता जो हुआ था गलवानी घाटी पर, कि शस्त्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो ये जो निर्णय हुआ था ये कांग्रेस की सरकार की देन है कि उस जगह जो आज बिना शस्त्र के जो सैनिक रहते थे, उसी के लिए वो सीमा पर, जब भारत की सीमा पर आने का प्रयास किया, तो जब वहां ये शर्त तय थी कि बिना शस्त्र के वहां सैनिक रहते थे, बिना शस्त्र के सैनिक वहां गए, उनसे वार्ता की, और वहां जो उनकी पहले से तैयारी थी, नुकीले तार लेकर आए या कुछ ऐसे साधारण हथियार उनके पास थे जिससे वो वार्ता करते समय एक दूसरे से उलझ गए। लेकिन अगर आज देश के प्रधानमंत्री कोई बात अपना निर्णय ले लेते और सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाते, तो निश्चित रूप से ये सब लोग इस मुद्दे को उठाते। इनको याद होना चाहिए जैन साहब को कि ये निर्णय 1996 के कांग्रेस का निर्णय है। और रही बात, देश के प्रधानमंत्री जब भी कोई निर्णय लेते हैं, सर्वदलीय बैठक बुला के निर्णय होते हैं और उस चीज का इंतजार करते हैं कि जब सबके मनसा आ जाए, सबकी बात आ जाए, तब कोई कार्रवाई करना चाहिए। और निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री पूरे विश्व में आज जो उनके साथ ताइवान खड़ा है, ऑस्ट्रेलिया खड़ा है, इजराइल खड़ा है, हांगकांग भी खड़ा है, ये उन्हीं के देन है। अगर आज वो पूरे देशों की यात्रा ना कर रहे होते, ना संबंध बनाए होते, तो तमाम देश आज साथ में खड़े न होते। ये घर की बात है कि घर के लोग साथ नहीं दे रहे, लेकिन अन्य देशों के लोग भारत के साथ खड़े हो गए हैं और चीन से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ठीक है गौरी शंकर जी, आपके पास दोबारा से आएंगे। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हुए हैं, वीरेंद्र यादव जी जुड़े हुए हैं, विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। वीरेंद्र जी, प्रदीप आदित्य जैन जी कह रहे हैं कि सवाल उठाना हमारा कर्तव्य है क्योंकि हम विपक्ष की पार्टी हैं, हम सवाल उठाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि देश मुश्किल में है, ऐसे में सबको एक साथ खड़े होना चाहिए। आपकी क्या राय है? तैयार हैं। और इस परिस्थिति में पिछले दिनों जो सदन चला था, तो माननीय नेताजी हमेशा चीन की बात कर रहे थे कि पाकिस्तान से नहीं, हमें चीन से, चाइना से हमें खतरा है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दी। आखिरकार जो स्थिति पैदा हुई है, ये कहीं न कहीं नेताजी की जो राय थी, जो बात थी, वो नहीं मानी गई। अगर ये पहले राय मानी गई होती तो निश्चित रूप से आज इस संकट के दौर में जब देश गुजर रहा है तो वैसी स्थिति न पैदा होती, पहले ही सारी व्यवस्था हो जाती, लेकिन राय नहीं मानी गई। मनमानी तरीके से जो ये सरकार कर रही है, निश्चित रूप से ठीक नहीं है। वैसे जब देश के ऊपर संकट काल है तो आखिरकार हम जब राय दे रहे हैं तो उसको माननी चाहिए। बीजेपी की सरकार जो है उसको नहीं मान रही है। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, फिर से आएंगे आपका। प्रभात जी का रुख करेंगे। प्रभात त्रिपाठी जी, आपने सारे लोगों को सुना, क्या कहेंगे आप? देखिए प्रदीप जी, मैं आज जिस मुद्दे पे बैठक बुलाई गई थी, 15 तारीख की घटना आज 19 तारीख हो गई है जी। सर्वदलीय बैठक में जितनी भी पार्टियां अगर आई हैं तो वो सब प्रधानमंत्री के हाथ में प्रदीप जी आपके पास जी कहेंगे कि भाई आप निर्णय लीजिए, लेकिन सरकार निर्णय लेती है। जिस बेदर्दी से और बेरहमी से हमारे 20 जवानों की शहादत वहां चाइना ने की है, गलवान घाटी जो है वो हमारे लद्दाख में हमारा कब्जा था उसमें, और वो आके वहां पे जिस तरीके से उन्होंने क्रूरता से ये हमारे सिपाहियों को मारा है। सवाल इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये बात उन्होंने आज से बहुत पहले भी कही थी किसी और देश के लिए। हमारे आज जो पड़ोसी देशों के जो संबंध हैं, नेपाल हमें लगातार आंख दिखा रहा है। हम निर्णय लेने में तत्परता क्यों नहीं दिखाते हैं, जबकि हम अपर हैंड में हैं, पहाड़ी में। आज दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स हमारी जो भारत की सेना है वो ऐसे इलाकों में लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आप अमेरिका से नमस्ते ट्रंप करते हैं, आप अमेरिका से दोस्ती बढ़ाते हैं, रसिया को भूल जाते हैं। आज फिर रसिया की याद आई है कि राजनाथ सिंह वहां जाएंगे। सवाल इस बात का है कि 4 दिन हो गए हैं, 20 जो हमारे सैनिक मारे गए हैं, और पोस्टमार्टम जो अभी आपने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कितनी भयावह आई है। ऐसी स्थिति में अगर सोनिया जी ने ये बात कही है कि सैटेलाइट है, सारी चीजें आप पता कर सकते थे, तो निश्चित तौर पे
वो अपना साज और सामान इकट्ठा कर रहे थे, जबकि वहां संधि है कि वहां पे कोई भी चीज लेके लोग नहीं जाएंगे। वो कैसे आ गए? सवाल इस बात का है। और पार्टी मीटिंग्स आपने बुलाई, पार्टीज में विपक्ष अलग अलग है। आप ट्रंप से बात कर सकते हैं, आप फलाने राष्ट्रपति से बात कर सकते हैं। जब ये घटना हुई थी तो आप सोनिया जी से बात कर सकते थे, आप देश के बड़े बड़े टॉप लीडर से बात कर सकते थे। और टाइम जो निकल गया 4 दिन का, क्योंकि ये जो टाइम था बहुत क्रूशियल टाइम था। अब आप सामरिक स्तर पे, आप व्यापारिक स्तर पे, आप आर्थिक नाकेबंदी के स्तर पे आप उसको घेरिए जब घेरना होगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि 20 जवानों की शहादत जो पूर्णता तरीके से हुई है, उसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब हमारे देश को ही देना पड़ेगा और देश के टॉप लीडर को जवाब देना पड़ेगा। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं इस पूरी डिबेट में, पहले प्रारंभिक दौर में, कि आज ऑल पार्टी मीटिंग्स जो इस समय बुलाई है 4 दिन बाद, ये ऑल इंडिया ऑल पार्टी मीटिंग्स आप दूसरे दिन बुला लेते और सबसे अपनी राय ले लेते और आप उस पर तत्काल कार्रवाई कीजिए। और देखिए प्रदीप जी, अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो नेपाल आपके चढ़ने के लिए बैठा हुआ है। नेपाल ने अपना काम कर लिया है। आप नेपाल जैसे देश को, अटल जी ने कहा था कि मित्र बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। तो आपको ये देखना होगा, आपको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी होगी। कड़ी कार्रवाई। प्रदीप जी के पास चलेंगे। प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी प्रदीप आदित्य जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी की कमजोर नीतियों के कारण आज नेपाल जैसा देश न केवल हमारी जमीन हड़पने की अपनी संसद में उसे पारित कर रहा। जब नेपाल गए थे तो प्रधानमंत्री नारे लगा रहे थे मोदी मोदी मोदी, और आज नेपाल की ये हिमाकत, वो पाकिस्तान जो चाइना के बल पर आज हमारे देश के अंदर आतंकवादी घटना करता है, आज इन सब चीजों को उन्होंने क्यों नहीं समझा? वो चाइना जा सकते हैं, 5 बार उस समय गए जब वो प्रधानमंत्री थे और 4 बार उस समय गए, उन्होंने अपना महत्व खत्म कर लिया, गरिमा गिरा दी, उनको झूला झुला रहे। हमें मालूम है कि ये ड्रैगन हमारा हमेशा दुश्मन है। और 1962 के बाद जब युद्ध हुआ था तो 1967 में हमने चाइना के 300 सैनिकों को खत्म किया था। और आज जब हम कश्मीर के अंदर 1954 का समझौता रद्द कर सकते हैं, तो जब हमारे जवान मर रहे तो हम वो 1996 का समझौता रद्द क्यों नहीं कर सकते थे? हम क्यों नहीं? आपकी बात बिल्कुल, प्रदीप जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल ये है, सवाल सबसे बड़ा यही है क्योंकि देश इस समय बहुत ही नाजुक स्थिति से गुजर रहा है। ऐसे में पीएम को सॉलिडेरिटी की जरूरत थी कि सारे लोग पीएम के साथ में एकजुट होकर के खड़े होते और दिखाते कि चाइना को हम सब एक हैं, लेकिन आज वो नहीं हो पाया। नहीं, आप एक चीज समझिए, जो प्रधानमंत्री देश नहीं चला रहा उस देश को, उसको सत्ता में रहने का हक नहीं। आज कोयले के आवंटन की बात हो रही, हमारे देश सीमाओं पर जवान मर रहे और प्रधानमंत्री जी कोल आवंटन की बात कर रहे हैं, उन्हें धंधा दिखाई दे रहा। आज उनके कार्यकर्ता सड़क पर अपने उत्पादन चला रहे और आप 5,93,000 करोड़ का सामान आयात करने का निर्णय लेते। अगर उनमें इतना वजन है, वो इतना भारत समर्पित है, तो उन गरीब दुकानदारों से जिनके पास चाइना का माल है उनको खरीदे और दिल्ली में उन सब दुकानदारों को पैसा दे। इंडिया गेट पे 2 चेहरे हैं, गिरगिट की तरह काम करते हैं। एक तरफ उनके कार्यकर्ता चाइना का सामान चलाने का नाटक करते हैं, दूसरी तरफ चाइना से सामान लेके नहीं आया। मैं पूछना चाहता हूँ भाई गौरीशंकर जी से, जवाब ले लेते हैं आपकी बातों का जवाब लेते हैं गौरीशंकर जी से। गौरीशंकर जी, प्रदीप आदित्य जैन साहब सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफ तो देश दिक्कतों से गुजर रहा है और दूसरी तरफ कोल ब्लॉक को आवंटन हो रहा है, वर्चुअल रैलीज हो रही हैं। समय आने पर जैसे कि पाकिस्तान ने जो हरकत की थी उनको मुंहतोड़ जवाब दिया गया था। ये चाहते हैं, कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि हल्ला मचाकर कोई काम किया जाए, निश्चित समय पर और निश्चित तरीके से उसका जवाब हम लोग देंगे। देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि आज जरूरत थी पूरे देश को एक साथ बैठने की, एक राय होने की, लेकिन उस पर ध्यान न देकर इस पर राजनीति की जा रही है।
आज जो 20 गौरी शंकर जी, शहीद सवाल ये उठता है, गौरी शंकर जी सवाल ये उठता है, ये प्रभात त्रिपाठी जी सवाल उठा रहे, ये बैठक पहले क्यों नहीं बुलाई गई? एक हफ्ते से ये सारा मामला चल रहा, पहले बैठक बुला लेनी चाहिए थी। सवाल नंबर 2, ये जो सोनिया गांधी ने सवाल उठाया कि क्या हमारे पास सैटेलाइट से पिक्चर नहीं आती है, क्या ये खुफिया तंत्र का फेल्योर है? ये बहुत ही ऐसे सवाल है जिनका जवाब जनता को चाहिए, देश को चाहिए। जब वहां कोई शस्त्र का प्रयोग ही नहीं किया गया है, अब रास्ते में पड़े सरिया बालू में पड़े थे, जमीन में पड़े थे, उनका उपयोग किया गया है। कोई शस्त्र होता या कोई गौरी शंकर जी नहीं, क्या बात, गौरी शंकर जी अभी आपने पहले वक्तव्य में कहा कि वो लोग पहले से तैयारी करके आए थे। आपको पता था कि वो आपने ही बताया कि वो पहले से तैयारी करके आए थे, तो क्या आपको पता नहीं चला कि वो कितनी तैयारी करके आए थे? कटीले तारों से मारा है जी, तो से मारा है, इकट्ठे कर लिए, छत पे कोई पत्थर रख लेता है तो इसकी जानकारी नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी उसका जवाब तो दिया गया है। और 16 जून की यह घटना है, आज 19 जून है। निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री सभी को आह्वान किया था और आज बैठक भी बुला ली है, इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। समय रहते सब निर्णय हो रहा है। माकूल जवाब चाहता, बिल्कुल नहीं, माकूल जवाब चाहता भी है देश। गया था निश्चित रूप से कुछ नहीं कुछ रणनीति बन रही होगी और रणनीति बनेगी। अब कांग्रेस तो चाहती है कि बमंडर किया जाए, उसका खुलासा किया जाए। इन चीजों का खुलासा, बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री और गृह मंत्री गोपनीय रखी जाती हैं, समय आने पर उनको जवाब दिया जाएगा। निश्चित रूप से आज जो कुछ दुर्दशा है, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ में। आखिर हम सवाल यही जानना चाहेंगे कि आखिर वो समय कब आएगा, कब हमारे शहादत जो हमने दी है, जो हमें 20 लाख खोए हैं, जो वो शहीद हुए हैं, उनका बदला कब लिया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और तो लेफ्ट ने भी तमाम सवाल खड़े किए, क्योंकि ये सब अमेरिका की वजह से हो रहा है। हमारे साथ में रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका ने अपना बवाल सर इंडिया के ऊपर डाल दिया हो, और चूंकि उसकी चाइना से लंबे समय तक तनातनी चल रही थी और बीच में उसने बिना प्रधानमंत्री से बात किए देश के कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूड ठीक नहीं है। मोदी जी को बोलना पड़ा कि हमसे तो बात ही नहीं हुई। ऐसे साथी पर हम कैसे विश्वास करेंगे? वो हमारे साथ खड़ा है, बात ठीक है, लेकिन क्या वो विश्वसनीय है? इन्हीं सब पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. हम आप सब अब नहीं तो कब 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best results, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं और हम अब सीधा रुख करेंगे वीरेंद्र यादव जी का, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। वीरेंद्र जी, सब ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां जरूर हुई होंगी, कुछ काम जब किया जाता है तो गलतियां होती हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि जब देश पर कोई विपदा आए, आपत्ति आए, तो सारे लोगों को एक साथ खड़ा होना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि जो लेफ्ट आज सवाल उठा रहा है, जो कांग्रेस ने सवाल उठाए, जो आप लोग सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल बाद में उठाए जा सकते थे, अभी देश की एकजुटता का प्रदर्शन करना था? देश के सवाल पर खड़ी रहती है। जहां तक नेपाल का सवाल है, चाइना का सवाल है, इस वक्त में भी जब भारत के ऊपर आक्रमण हो रहा है तो चाइना जैसा छोटा देश ये आज हाथ उठा कर देख हमारे तरफ देख रहा है। जो आज हालात और स्थिति पैदा हो गई है, इसमें कहीं न कहीं सरकार का दोष है। अगर इससे पहले अगर राय ली जाती तो हो सकता है इससे बेहतर परिणाम होते। चाइना आज जो हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, नेपाल जो हमारे जो छोटा मुल्क है वो आंख दिखा रहा है, ऐसा नहीं होता। लेकिन वीरेंद्र जी, ये कोई पहली बात तो नहीं है ना कि चाइना, ये कोई पहली बात तो नहीं है ना कि चाइना हमला कर रहा है। चाइना की तो आदत ही है, ये फितरत ही यही है कि पीठ में छुरा घोंपना, और वो लगातार 1962 से यही काम कर रहा है। चाइना जो है आंख उठाकर देख रहा है। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी से लेकर सड़क हमेशा इस बात को आगाह करते रहे हैं। जब माननीय नेताजी देश के रक्षा मंत्री थे तब भी आप इस बात की बात उन्होंने कहने का काम किया था। आपकी बात से पूरे इत्तेफाक रख रहे हैं, आपकी बात से पूरे इत्तेफाक रख रहे हैं, क्योंकि हमने भी लगातार उनको कवर किया है और वो हमेशा चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, सब में यही कहते रहे कि हमारा असली दुश्मन चाइना है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये कि जब वो रक्षा मंत्री खुद थे तब क्या कोई ऐसे स्टेप लिए जिससे कि चाइना को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके? निश्चित रूप से वो जो स्टेप लेने की बात थी, तो नेताजी ने अपने रक्षा मंत्री का स्टेप लेने का काम किया था। लेकिन जो स्थिति फिर उसके बाद जब सरकार चेंज हो गई तो आखिरकार जो सरकार आई उसको कहीं न कहीं जब वक्त नेताजी को नहीं मिला तो उनको लेना चाहिए था, लेकिन सरकार वो स्टेप नहीं ले पाई। आज जो हमारे ऊपर जो है वार हो रहा है उसी का एक दुष्परिणाम है। अगर हम आगाह होते, पहले से सतर्क होते तो निश्चित रूप से हम आज चाइना से, ये बात ठीक है, अगर हम पहले से सतर्क होते तो उसमें राजनीति हो रही है। जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आएंगे आपके पास दोबारा से, आएंगे आपके पास दोबारा से। हमारे साथ में अनुपम तिवारी जी। अनुपम जी, ये बात ठीक है कि अगर हम थोड़ा भी सतर्क होते, जो कुछ सवाल हैं, ये बात अलग है कि सारे लोग प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, लेकिन सवाल भी पूछे जाएंगे कि अगर हम थोड़ा भी सतर्क होते तो ये स्थिति ना आती। हम बार बार धोखा खाते हैं, 1962 से लेकर के लगातार धोखा खाते हैं, फिर भी हम विश्वास करते हैं। क्योंकि इसके पीछे कारण सिर्फ एक है, क्योंकि हम एक जिम्मेदार लोकतंत्र हैं जी। हमारी और चीन की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। उनके यहाँ उनके ऊपर कोई सवाल उठाया नहीं जा सकता है, कोई वो जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है, अपनी जनता को भी वो नहीं बताते हैं। अभी आज ही देख लीजिए, आज 3 दिन हो गए उस घटना को, अभी तक चाइना की तरफ से कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि उनके कितने जवान मारे गए हैं, बिल्कुल किस पद पे थे वो जवान, या उसके बाद उनकी लाशों क्या हुआ, वो कभी नहीं बताएंगे। इसमें क्या है कि हमें अपने हिसाब से सब कुछ करना है। जहां तक आपने बात कही कि हम धोखा कब तक खाएंगे, तो इसके बारे में हमारे रणनीतिकारों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक जिम्मेदार होना कायर होना नहीं होता है। जिम्मेदारी के साथ हमारे अंदर बहादुरी आनी चाहिए और हमें खतरे को भांपना आना चाहिए। मैं इसको इंटेलिजेंस फेल्योर भी नहीं मानता हूं, क्योंकि सरहद के उस पार क्या हो रहा है उसकी जानकारी जरूर रही होगी, वहां पर इंटेलिजेंस की इनपुट्स रही होंगी। जो आज पता चल रहा है कि जैसे हम लोग, हमें ये लग रहा है कि जैसे भारतीय सेना एकदम
अंधेरे में थी, उसको कुछ पता ही नहीं था, ऐसी बात नहीं है। सेना को सब पता रहा होगा। हाँ, स्थिति की गंभीरता को या इस तरह का हमला हो जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा, इतना बड़ा आकलन शायद नहीं कर पाए। इस आकलन में वो शायद कहीं उनसे चूक हुई है, या आकलन कर भी लिया होगा तो उसका जवाब कैसे देना है ये नहीं समझ पाए होंगे, या उनको ऊपर से इस तरह के आदेश नहीं रहे होंगे, कुछ भी कारण रहा हो। इसके बारे में हम लोग केवल कयास लगा सकते हैं, बता नहीं सकते, लेकिन हकीकत यह है कि थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा और चीजों को भांप करके पहले से ही प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। ऐसे काम नहीं चलेगा कि अब हम उनके बदला ले लें, ये हर बार नहीं चलेगा। मेरा ये मानना है कि पहली बात तो अपने शहीदों का बदला हम ले भी नहीं सकते हैं। आप पूरा चाइना की पूरी जनसंख्या को खत्म कर दीजिए, वो भी हमारे एक लाल से बहुत उसका कमी पूरी नहीं कर सकती है। आप ये 22 के बदले 50 मार देना, ये कोई बड़ी बात नहीं। प्रभात त्रिपाठी जी ने एक सवाल उठाया, वो बहुत मौजूद सवाल है कि हमने सदन के अंदर कह दिया कि अक्साई चीन हमारा है, पीओके हमारा है। हमने बिना कुछ कहे, खाली मतलब बिना कुछ किए कह दिया। हम क्या आपको नहीं लगता कि करना भी चाहिए? हमें करना चाहिए था, बिल्कुल बिल्कुल। मैं पीओके के ऊपर मैं बिल्कुल शुरुआत से मैं इस चीज का समर्थक रहा हूं कि हमें पीओके के ऊपर अब कार्रवाइयां करनी चाहिए। केवल पीओके ही नहीं, अक्साई चीन ही नहीं, हमें बलूचिस्तान तक जाना चाहिए। वो लोग हमारी तरफ मुंह उठाकर देख रहे हैं, हमें शिनजियांग में अपनी जाकर कोशिशें बढ़ानी चाहिए। एक सबल राष्ट्र होने का हमें परिचय देना चाहिए। हम सिर्फ ये केवल ऐसे बैठ करके नहीं रह सकते कि हम सबल हैं, हमारे पास बहुत अच्छी डेमोक्रेसी है, हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, तो हमारा विपक्ष बहुत अच्छा। ये सब बातें व्यर्थ की हैं। और हमारे पास 130 करोड़ की जनता है, 130 करोड़ जनसंख्या है, बहुत बड़ा मार्केट है। अब आप ये समझिए, अब उस मार्केट होना बड़ी बात नहीं है, उस मार्केट को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, वो मार्केट कैसे आपके संसाधनों को बढ़ा रही है। आपके देश को आत्मनिर्भर होना चाहिए। अब आत्मनिर्भर बनने की बात हमें आजादी कितने सालों बाद आ रही है, ये मतलब बहुत बड़ी विडंबना है। हमें इसके बारे में कुछ प्रखर होना पड़ेगा। मुझे लगता है अब समय आ गया है, अब स्थितियां इस हिसाब से बदल गई हैं। भारत की स्थिति भी वैश्विक रूप से बढ़ी है, काफी देश हमारे साथ खड़े हैं। हमें इस चीज का फायदा उठाना चाहिए और अपनी रणनीतियां आगे को देख करके आगे के हिसाब से बनानी चाहिए कि आज से 50 साल बाद हम कहां पे खड़े होंगे। हमें अभी जवाब नहीं देना है, हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को जवाब देना है। हमें अपनी बाउंड्री के लिए लड़ना है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये ना कि यहाँ राजनीति ज्यादा होती है। यहाँ पे राजनीति ज्यादा होती है। हम डेमोक्रेसी का मिसयूज कर रहे हैं। प्रभात त्रिपाठी जी, हमारे यहाँ राजनीति बहुत है, हम काम करते हैं, राजनीति बहुत करते हैं। देखिए, ऐसा है कि राजनीति तो होगी जब लोग इतने बड़े लोकतंत्र के देश में है, राजनीति तो लोग करेंगे जो विपक्षी लोग हैं। अगर विपक्ष के लोग या कोई पत्रकार अगर आपको सही बात बता रहा है तो वो देशद्रोही हो जाएगा। सवाल इस बात का है कि ये जो घटना हुई है गलवान घाटी की, ये परिस्थितियां क्यों आई? इसके पहले आपको प्रदीप जी बताऊंगा, ये 6 महीने से मामला चल रहा है पूरा, और 6 महीने से जब मामला चल रहा तो आपके जो कमांडर लेवल की जो बातचीत हो रही है ग्राउंड लेवल पे, वहां गलवान घाटी के जो फिंगर 4 फिंगर 8 पे जहां पोस्ट बने वहां बातचीत हो रही है, तो क्या वो रिपोर्ट या तो आपको सही नहीं मिल रही है? मैं एक बात कहता हूं, ये सब कूटनीतिक आप डोजियर दे रहे हैं, आप कूटनीतिक कर रहे हैं, आप व्यापारिक या आर्थिक सब प्रतिबंध लगाएं। आज जो विश्वास 130 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री मोदी के 2013 में जब चुनाव की रैली में इन्हीं ये प्रधानमंत्री नहीं थे, ये नियुक्त प्रधानमंत्री के प्रत्याशी थे, इन्होंने कहा था कि हमारे एक भी इंच जमीन नहीं जाएगी और हम बदला लेंगे। आपको याद होगा, पीएम बनने के बाद बड़ी घटना हुई, पुलवामा हुआ, आप बालाकोट गए, बालाकोट किसी ने देखा, अगर किसी ने सवाल उठाया तो उन्होंने कह दिया आप सवाल क्यों उठा रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि अक्साई चीन की आपने बात पार्लियामेंट में कही, एडवांस में क्यों कही? नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, अमेरिका में 155 कंपनियां भारत की वहां पूंजी निवेश करने जा रही हैं। अमेरिका को नमस्ते ट्रंप, अमेरिका को चुनाव ट्रंप को अपना लड़ना है। हमें अपने पड़ोसी मुल्क से, चाहे आपका बांग्लादेश हो, चाहे आपका श्रीलंका हो, चाहे आपका नेपाल हो, चाहे आपका भारत हो, हमें पाकिस्तान हो, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए। हम 3 इन देशों से तो अपने अच्छे संबंध बना सकते थे। क्या जरूरत थी आपको नेपाल से हिंदू राष्ट्र की बात करने की? नेपाल आपके चाइना ने उसको अपने गोद में बैठा लिया। और आपको बता दूं प्रदीप जी, नेपाल के अंदर चाइनीज भाषा सिखाने के लिए वहां पे ट्यूटर लगे हुए हैं, उसका पेमेंट चाइना कर रहा है। तो आखिर में चाइना की तो ये विस्तारवादी नीति है, वो हर कीमत पर अपना विस्तार करता है। बिल्कुल आएंगे आपके पास में जी। गौरी शंकर जी बात, गौरी शंकर जी, सवाल ये उठता है कि हम कहते कम करते कम है और कहते ज्यादा है। यहाँ पर ये सवाल उठ रहे हैं कि हमने लोकसभा के अंदर कह दिया कि अक्साई चीन हमारा है, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए। क्या आपको लगता है कि ये निर्णायक समय है, ये हम करके दिखा देंगे कि नहीं? हम कहते नहीं, हम करके दिखाते हैं। दूसरी बात, शपथ लेकर साबित कर दिया 370 ए
पैंते से हटाकर ये साबित कर दिया कि जनता चाहती है वही देश के प्रधानमंत्री करते हैं, और 1 से 30 करोड़ जनता का विश्वास उनके साथ है। आज भी देश की जनता ये जानती है कि जो मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं वो बोलते कम है, करते जाते हैं। और निश्चित रूप से जो आज उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, उस बैठक में भलाई कोई दल विरोध करे, लेकिन उनके अंदर जो जज्बा है, उनका जो 56 इंच का सीना है, उनके साथ देश की जनता खड़ी है। निश्चित रूप से वो कुछ करेंगे, लेकिन क्योंकि ये देश लोकतंत्र का देश है, यहाँ तो विपक्ष को कहने का अधिकार है। आज चीन में चाहे वो 10 लोग मरे हों, चीन के सैनिक चाहे 20 मरे हों, लेकिन चीन का एक बच्चा कुछ कह नहीं सकता है। लेकिन अभी जो प्रदीप जैन कह रहे थे कि देश के कुछ नेता कुछ कहते हैं तो गद्दार कहते हैं, ऐसा भारत में नहीं है। कई लोग कह के चले जाते हैं, लेकिन भारत के लोग हैं। लेकिन मैं निश्चित विश्वास दिलाता हूँ कि आज जो देश के लोग खड़े हैं, कितने सैनिक वहां पर थे, कितने पता ही नहीं था कि हमारे कितने सैनिक वहां पर थे, कितने गायब थे। आशंका जताई जा रही थी कि तमाम सैनिक अभी गायब हैं। बाद में पता चला कि 10 सैनिक वापस बुलाए गए हैं बातचीत के बाद। तो क्या हमको कुछ भी अंदाजा नहीं था? हम सब गफलत में जी रहे थे क्या? वहां पर जा रही है वैसी जानकारी वहां मिल रही है, लेकिन आप कम से कम इतना विश्वास तो इस भारत वर्ष में कई देशों को हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री चाहे व्यापार में हो चाहे सैनिक शक्ति में बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए आज तमाम देश भारत के साथ खड़े हो गए और चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ देश के राजनीतिक को बमंडर बनाए हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री को काम करने का मौका नहीं दे रहे हैं। गौरी शंकर जी, एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे। क्या आपको लगता है कि अमेरिका एतबार के काबिल है, एतबार के लायक है, उसको विश्वास किया जा सकता है अमेरिका पर, खासकर ट्रंप पर? भरोसा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ तो विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि कोई मुद्दे ऐसे होते हैं, कई मुद्दे पे अलग अलग होते हैं, और इस मुद्दे पे तो अमेरिका साथ में खड़ा है, ताइवान साथ में खड़ा है, ऑस्ट्रेलिया साथ में है, इजराइल साथ में है, हांगकांग साथ में है। तो हो सकता है अमेरिका भी साथ में खड़ा हो। लेकिन जब देश की 130 करोड़ जनता प्रधानमंत्री के साथ है, तो निश्चित रूप से 16 जून के बाद आज 19 जून हुई है और आज सर्वदलीय बैठक बुला ली गई है। ठीक है, कांग्रेस के लोग कुछ कहें, लेफ्ट के लोग कुछ कहें, लेकिन देश के प्रधानमंत्री अपना निर्णय देश की जनता के हित में लेते हैं, और देश की जनता जो चाहती है वो निश्चित करते हैं, और समय रहते और इस मुद्दे को भी निपटाया जाएगा। कैसे निपटाया जाएगा, जरूरी नहीं कि कांग्रेसी नेताओं के लेफ्ट को बताने का काम अभी कर दिया जाए, क्योंकि जो लोकतंत्र देश में बात कम होती है, प्रचार ज्यादा होता है। तो उस प्रचार को रोकने के लिए कुछ मुद्दे शांति से निपटाए जाते हैं, और ये समय की मांग भी है कि बात कम की जाए, काम ज्यादा किया जाए। प्रदीप आदित्य जैन साहब जुड़ गए हमारे साथ दोबारा से, उनका रुख करेंगे। प्रदीप आदित्य जैन जी, हम आपसे ये समझना चाहेंगे, आपके एक साथी लेफ्ट ने सवाल उठाया है कि ये सारी जिम्मेदारी अमेरिका की है, ये अमेरिका का ही किया कराया है। किस बात कर रहे हैं आप लोग? आ रही है आपके पास? जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं। अब प्रदीप जी, मैं ये कहना चाहता हूं, अभी हमने भाई गौरी शंकर जी के बहुत हेलो जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। फोन टेक करो। हाँ, आवाज आ रही है आपके पास? जी। हाँ, तो हमारा कहना यह है प्रदीप भाई कि इस देश के अंदर कभी भी इस स्तर पर हमारे सम्मान को ठेस नहीं पहुंची जैसा पिछले 6 सालों में पहुंची। और इसका उदाहरण देखिए आप कि किस तरह हम जिसको झूला झुलाते हैं वो हमारी छाती में खंजर घोंपता है। किस तरह इस देश के अंदर उद्योग धंधे चौपट करने के लिए आज गुजरात के अंदर चाइना की 50 इंडस्ट्रीज लगी है। हम सड़क पर जाकर ड्रामा तो करा रहे हैं, उनके टीवी तोड़ रहे हैं, हम उनके प्लास्टिक के खिलौने तोड़ रहे हैं, लेकिन उन इंडस्ट्रीज को बंद नहीं कर रहे। हम लाइसेंस देना बंद नहीं कर रहे। हम जिस बुलेट ट्रेन को बनाने के लिए उनको एडवांस दिया, हमने दिखाने के लिए 450 दिया। सरकार ने 12 समझना चाहूंगा, सरकार ने 1200 करोड़ का एक रेलवे का ठेका कैंसिल कर दिया। कानपुर में दीनदयाल उपाध्याय का प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। BSNL MTNL को कह दिया गया है कि आप लोग चाइना के उपकरण ना इस्तेमाल करें।
प्राइवेट कंपनी को भी कह दिया गया कि चाइना के उपकरण इस्तेमाल ना करें, तो सरकार काम कर रही है ना। एक बात मेरी पूरी बात सुन लीजिए जी। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और एक चाइना कॉन्ट्रैक्ट 1400 करोड़ या 400 करोड़ का आपने तोड़ दिया। आपने कभी मीटिंग बुलाई कि भारत सरकार अपने व्यापारिक संबंध नहीं रखेगा, बैंक ऑफ चाइना की ब्रांच हिंदुस्तान में नहीं खुलेगी। भारत सरकार ने कहा कि हम 52 ऐप जो चाइना के हैं, जिसको इंटेलिजेंस ने हमें सूचित किया है, वो हमारे डाटा को चुरा रहे हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन लिया? सीधा इंटेलिजेंस वाले हम कहें कि आप जो 52 ऐप है वो हटाइए। हम एक तरफ उनकी गलबैया डाल रहे हैं। आपने तो इतने लंबे समय तक राज किया है, आपको तो डिप्लोमेटिक के विषय में जानकारी है कि हम सीधा व्यापार से नाता नहीं तोड़ सकते, क्योंकि हम ग्लोबल ट्रेड से बंधे हुए हैं, उसके दूसरे जरिए निकाले जाते हैं। 1996 के ज्यादा टैक्स लगाएंगे, हालांकि वो भी बहुत आसान काम नहीं है। रॉड से मार सकते हैं, तो ऐसे लोगों से हम कोई अपने संबंध नहीं रखना चाहते। और दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ऐसे दुश्मनों को जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम क्यों पीछे? हमारा 56 इंच का सीना कहाँ गया? हमारे डिफेंस मिनिस्टर 2 दिन तक ट्वीट नहीं करते हैं उनको। आपका गुस्सा लाजमी है प्रचार का काम करते हैं प्रदीप जी, आपका गुस्सा लाजमी है, लेकिन सवाल ये उठता है, ऐसे समय में इन्होंने योग किया है, इनको कभी देश क्षमा नहीं करेगा। और ये विश्वास पर लेने के लिए ही मीटिंग बुलाई गई थी। उन सैनिकों के सबको दिल्ली में लाकर माल्यार्पण नहीं किया क्योंकि चुनाव नहीं था। उन्होंने उस सैनिक सम्मान के साथ उन अमर शहीदों को दिल्ली में बुलाने का काम क्यों नहीं किया? क्योंकि आज वहां चुनाव नहीं था। ये सिर्फ चुनाव लड़ते हैं, प्रचार करते हैं। 6 साल में अगर इन्होंने एक भी योजना लेके आए हो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, सीमाओं की सुरक्षा के लिए, आप बताइए नेपाल आज हमें क्यों? सवाल आप ही से पूछूंगा प्रदीप जी। गौरी शंकर जी से सवाल पूछे, उससे पहले एक और सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। प्रदीप जी एक सवाल आपसे है, प्रदीप जी एक सवाल सुन लीजिए। आपका गुस्सा लाजमी है, देश गुस्से में है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जरा मुझे ये बता दीजिए कि जब अक्साई चीन पर चाइना ने कब्जा किया था, उस समय आपका ये गुस्सा क्यों नहीं निकल के सामने आया था? क्यों नहीं सारे संबंध तोड़ लिए थे, उसी समय खत्म कर लिए थे? बिल्कुल बिल्कुल। 1947 में हम आजाद हुए, और क्योंकि आप इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि 1962 में जिस समय युद्ध हुआ, उस युद्ध के अंदर पूरी कर्तव्य निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से, पूरी एकजुटता से हमारे देश के जवान लड़े। उस युद्ध के अंदर जो हुआ, ये आवश्यक नहीं है कि उसको हम फिर से दोहराएं। ये लेकिन हमारी 60,000 एकड़ जमीन चली गई, तो ऐसे में हमको तो उसी समय संबंध विच्छेद कर लेना चाहिए था, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आज हमको व्यापारिक संबंध तोड़ देना चाहिए। हम उनको डिनर खिलाते रहे, हम उनकी इंडस्ट्रीज खुलवाते रहे, और वो हमारे संग करते रहे। कोई बात आए तो हम 1962 की बात करें, 1940 की बात करें। मतलब आपका कहना यह है कि 1940 में क्या हुआ, 200 साल पहले चाइना ने क्या किया था, अब अगर वो कुछ ना ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आपने इतनी गुस्सा दिखाया, तो मैंने सवाल पूछा कि अक्साई चीन पर भी कब्जा हुआ था, उस समय भी अगर हम ढंग से गुस्सा दिखाते और सारे संबंध तोड़ लेते तो ये नौबत ही ना आती। मैं आऊंगा आपके बाद दोबारा से। गौरी शंकर जी से सवाल लूंगा। कोई प्रधानमंत्री गौरी शंकर जी आप कुछ कहना चाहते हैं? यात्रा पर इतनी बार नहीं गया जी। 1962 के बाद चीन की यात्रा पे नहीं गए कि 9 बार यात्रा पे गए और 18 बार मिले, और कभी ऐसा नहीं किया जो दुश्मन है वो दुश्मन है, उसको झूला झुलाने का काम नहीं किया, उसको चाय पिलाने का काम नहीं किया। हमने सीना ठोक एक बार गए, इंदिरा गांधी एक बार गई थी, राजीव गांधी भी एक बार गए थे, सब लोग राजीव गांधी भी एक बार गए थे, सब लोग एक बार, मनमोहन जी भी एक बार गए थे। ये अलग बात है कि नरेंद्र मोदी 5 बार गए, लेकिन आप लोग भी एक बार गए थे वहां पर। गौरी शंकर जी सवाल ये उठता है कि अगर हम किसी दुश्मन को खत्म करते हैं प्रदीप जी, तो एक बार हम जाते हैं, उसे जताते हैं। एक बार जाने से दोस्ती नहीं होती। 9 बार क्यों गए, पूरा देश जानना चाहता है। आप बिना बताए पाकिस्तान उतर जाते हैं, वहां पर आप सिरंजा खा के आ जाते हैं, आप कहीं भी कुछ भी कर देते हैं।
आज इसके पीछे बताना पड़ेगा कि रात के 8 बजे के निर्णय के पीछे इस तुनक मिजाजी से देश चलने वाला नहीं है। इस देश को प्रधानमंत्री मोदी संभालने लायक नहीं है। ठीक है, नहीं ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? देश की जनता ने उनको चुना प्रदीप जी, और 2/3 मेजोरिटी थे उनको, 300 से ज्यादा सांसद है उनके पास में, लेकिन जवाब देना पड़ेगा। गौरी शंकर जी आ रहा हूँ, आऊंगा आपके पास में। गौरी शंकर जी से जवाब ले लेता हूँ। गौरी शंकर जी, जवाब देना पड़ेगा आपको। इतनी ज्यादा बार जाने के बावजूद उसका नतीजा ये है। गौरी शंकर जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी है कि इस तरह की कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द में अपनी लाइन कह दी थी। दूसरा, ये अभी कह रहे थे कि जैसे चाइना डेटा चुराने का काम कर रहा है। उनको शायद प्रदीप जैन को ये पता नहीं है कि आज ही मेरे उत्तर प्रदेश के एसटीएफ अधिकारी अमिताभ एस ने चाइना के जो ऐप थे उन ऐप को समाप्त कर दिया है और उस ऐप से काम करना बंद कर दिया है। हमारे उत्तर प्रदेश के सभी अधिकारी ये सिर्फ अभी एसटीएफ में हुआ है गौरी शंकर जी, सिर्फ अभी एसटीएफ में हुआ है गौरी शंकर जी। बाकी देश से सारे ऐप्स कब जाएंगे? वो 15 ऐप्स उत्तर प्रदेश से शुरुआत हो गई है, तो निश्चित रूप से चाइना के जो ऐप्स हैं धीरे धीरे जाना बंद होना शुरू हो गए हैं। निश्चित रूप से समय लगता है, अधिकारियों को निर्णय लेने समय होता है। जब देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द में कह दिया है कि सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी गई कि इस तरह की कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगे, और निश्चित रूप से मैं प्रदीप जी की बात का स्वागत करता हूं कि वो अपनी बात को कह रहे हैं, लेकिन जब उनके समय की घटना है उस घटना को दबाना चाहते हैं, लेकिन हम उनकी पुरानी बात को नहीं कहना चाहते। हम तो जो हमारा 6 साल का कार्यकाल है, उस 6 साल के कार्यकाल को में जो हुआ है जनता देख रही है। गौरी शंकर जी, कांग्रेस ने जो किया उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। देश की जनता ने 2 बार आपकी सरकार को चुना है, इसलिए जिम्मेदारी आपकी है, वरना ये देश की जनता क्या करती है सब जानते हैं। कहते हो, और अभी ये घटना घटी है क्योंकि ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सुरक्षित कोई भी शस्त्र पूर्णता किसी के नहीं, सिर्फ कुछ सहायता के लिए वैध कर सकते हैं। लेकिन कहना यह चाहता हूं कि बार बार जो अन्य दल के लोग मुद्दा उठा रहे हैं, इंतजार करना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा करना चाहिए। जैसे उस समय देश के सारे लोग इंदिरा गांधी भरोसा करते थे, राजीव गांधी भरोसा करते थे, प्रदीप जैन जी को इंतजार करना चाहिए। आज 3 दिन हुए हैं और आज सर्वदल की बैठक बुला ली गई है। उस बैठक में जो भी निर्णय लिया गया होगा अभी वो सार्वजनिक करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीजें छुपाई जाती हैं, समय आने पर उनका खुलासा किया जाता है। हम आपस में लड़ेंगे, कैसे करेंगे? आएंगे आपके पास में। ठीक है गौरी शंकर जी, आएंगे आपके पास में। वीरेंद्र जी का रुख करेंगे। वीरेंद्र जी, धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि अभी ताजा मामला है, अचानक से सीधे आक्रमण तो नहीं किया जा सकता ना। जी हेलो जी, हेलो वीरेंद्र जी, गौरी शंकर जी कह रहे हैं कि धैर्य रखना पड़ेगा, सीधे अटैक कर रहे हैं कि धैर्य रखना पड़ेगा, सीधे अटैक नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ ना कुछ करेंगे। नहीं ठीक है, धैर्य जब हमारे ऊपर आक्रमण होगा तो धैर्य किस बात का है? हमें भी इसको जवाब देना पड़ेगा। जिस तरीके से चाइना हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, हम धैर्य कैसे करेंगे? हम तो आक्रमण का जवाब तो देना ही पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब नेताजी रक्षा मंत्री थे तो चाइना जो है 4 किलोमीटर अंदर घुस गया था। उसी प्रकार से आज देश को जवाब देना चाहिए चाइना को, और जो उसके प्रोडक्ट्स हैं उसका देश से बहिष्कार होना चाहिए। नेताजी हमेशा आग्रह करते रहे हैं। देश में बहिष्कार तो हो रहा है ना, सारे टेंडर के बहिष्कार तो हो रहा है ना, सारे टेंडर कैंसिल हो रहे हैं, ऐप्स हटाए जा रहे हैं, होली जलाई जा रही है। हाँ होना चाहिए। जब इस तरह का कुकृत्य जो है चाइना कर रहा है तो निश्चित होली जलानी चाहिए, उसका विरोध होना चाहिए। जो उसके प्रोडक्ट जो है हमारे देश में आ रहे हैं और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है
और उसका जवाब को उसी की भाषा में देना होगा। उसका जवाब उसी की भाषा में देना, ठीक करें आप। हाँ, उसका जवाब उसी की भाषा में देना, ठीक करें आप, बिल्कुल ठीक करें आप बीरेन जी, आपने बिल्कुल सही कहा, उसका जवाब उसी की भाषा में देना होगा। हमारे साथ अनुपम जी जुड़े हुए हैं। अनुपम जी, बीरेन जी करें कि हमको उनका जवाब उसी की भाषा में देना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं बीरेन जी की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि जवाब तो आपको देना पड़ेगा। अब उसकी भाषा कौन सी है ये समझनी पड़ेगी जी। किसी की भाषा में हम जवाब देना, एक मुहावरा अच्छा कहने में अच्छा लग सकता है, लेकिन उसकी भाषा क्या है? उसकी भाषा है धोखेबाजी। हम धोखेबाजी करेंगे नहीं, तो हम करेंगे क्या? हम करेंगे ये कि हम उसको चारों तरफ से हर मौके पर उसको घेरने की कोशिश करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके खिलाफ एक अभियान चलाया जा सकता है, भले अभी हम चीन के बराबरी में ना हो, लेकिन हमें करना आना पड़ेगा। कूटनीतिक लड़ाइयां शुरू हो चुकी हैं, हमें धीरे धीरे करके अपनी पैठ बढ़ानी पड़ेगी। और सैनिक मोर्चे पे हमें, जैसे भाजपा विधायक साहब ने बताया है कि सैनिक मोर्चे पे खुली छूट दे दी गई है, तो उस खुली छूट को जमीन पे दिखना भी चाहिए। केवल खुली छूट लेकर के वो कमांडर्स क्या करेंगे? वो खुली छूट के बाद उस चीज का एग्जीक्यूशन दिखना चाहिए हमको। और रही बात अपने कांग्रेस के विधायक साहब ने जो बात कही कि 1962 नहीं है आज, तो मैं इससे भी पूरी तरह सहमत हूं कि आज बैठ करके हमको इस चीज की चर्चा नहीं करनी चाहिए कि 1962 में हमारे क्या हुआ था। 1962 में जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में हमें आज बात करने से कोई मतलब नहीं ना। उससे हम कुछ सीख सकते हैं, उससे हम सिर्फ ये सीख सकते हैं कि भाई इसके चीन का भरोसा नहीं करना है। तो मेरा मानना है कि आज की परिस्थिति को देखते हुए अच्छी रणनीति के तहत, एक दूरगामी नीतियों के तहत हमें चीन को काउंटर करना पड़ेगा। सैनिक साजो सामान इकट्ठा करने पड़ेंगे। मुझे आज बहुत अच्छा लगा जब मैं न्यूज चैनल में देख रहा था कि एक छोटी सी, देखिए कभी कभी कोई चीज सिखा जाती हैं। OFB करके एक कंपनी है जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, जो कि हमारे सेना के लिए आयुध बनाती है, गोलियां बनाती है, वहां के मजदूरों ने एक हड़ताल प्रस्तावित की हुई थी। आज की घटना है, उन मजदूरों ने उस हड़ताल को बिना शर्त वापस ले लिया और ये कहा कि हम हड़ताल तो वापस लेते ही हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम ओवर टाइम भी करेंगे और दिन रात काम करके हम गोलियां बनाएंगे। तो इस तरह की चीजें हमें सिखा सकती हैं, इनसे सीखें और अच्छी नीतियां बनाएं। प्रभात जी, आपका फाइनल कमेंट। मैं प्रदीप जी ये कहना चाहूंगा कि व्यक्ति का निर्णय नहीं है, देश का एक ऐसा निर्णय होना चाहिए इस बीच शहादत पे कि जो दिखाई दे और ये लगे कि भारत ने एक ऐसा माकूल जवाब दिया है किसी पड़ोसी देश को जिसने ये हिमाकत की है, 20 हमारे सिपाहियों को क्रूरता से मारा है। तो एक संदेश जाए। अगर ये संदेश जल्द नहीं गया तो मैं एक बात कहूंगा कि आप जो स्वप्न पाले बैठे हुए हैं कि हम अपनी सीमाओं पे 1 इंच जमीन पे, आपके 1 इंच की बात छोड़िए, बहुत जमीन आपकी चाइना ने कब्जा कर ली है और आप इसको छुटला नहीं सकते हैं। आपको निर्णय लेने का समय आ गया है, जो पूरे देश में 130 करोड़ जनता के सामने एक विश्वास हो कि एक प्रधानमंत्री अगर जो कहते हैं वो करते हैं। करना आपको है, निर्णय लेना है आपको। सेना मोर्चे पे डटी हुई है, निर्णय आप दीजिए। सेना जो है सक्षम है भारत की चाइना से लड़ने के लिए। बहुत तो पूरे देश को ये लगे कि जो निर्णय लिया गया है वो देश के इम्प्लीमेंट भी किया गया। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो प्रभात जी कह रहे हैं कि लगना चाहिए, दिखना चाहिए कि हाँ काम हो रहा है, कहने से नहीं होगा, करके दिखाना होगा और वो देश को लगना चाहिए कि हाँ एक माकूल जवाब दिया है। लेकिन हम बताते हैं कि शायद इसी का यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने सारे विपक्ष के साथ में ये मीटिंग बुलाई थी और कूटनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर हर तरह से अब घेराबंदी की जा रही है चाइना की। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, एक उसको उसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा और पूरा माकूल जवाब देना पड़ेगा। आखिर वो समय कब आएगा ये थोड़ा रुक करके देखना पड़ेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।